भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ऐसा लगता है कि जब विपक्ष कुछ बोले तो इधर से हर हर महादेव, भारत माता की जय और ऐसा ही कुछ चिल्ला के माहौल बना दो। जनता के इमोशंस को यह बताओ कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम प्रेमी हैं, और जो विपक्ष है वो देश विरोधी है। अगर इस देश में सवाल पूछना, अगर देश में मुद्दों पर अपनी राय रखना देश विरोध बन जाता है तो यह बहस का एक और विषय तैयार हो सकता है। लेकिन संसद में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने यह कहा कि वो उन तमाम शहीदों का नाम लेना चाहती हैं जो पहलगाम के हमले में शहीद हुए, जिनको हमने खो दिया। मैं वो नाम लेना चाहती हूं। प्रियंका गांधी ने जैसे ही पहला नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, एनडीए के खेमे से यह आवाज आती है हिंदू। जैसे ही प्रियंका गांधी ये हिंदू शब्द सुनती हैं तो वो बोलती हैं भारतीय। बस यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव फेल हो गया। वो बीजेपी जो चाहती थी कि पहलगाम की घटना में हिंदू मुसलमान का एंगल बना रहे, तमाम पोस्टर भी आपको याद होंगे जो घटना के बाद सामने लाए गए थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय मरे हैं, भारतीय लोगों की मौत हुई है, हिंदुस्तान के लोगों की मौत हुई है, हिंदुस्तानी की मौत हुई है, हिंदुस्तानियों को हमने खोया है, वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार उजड़े हैं। प्रियंका गांधी ने फिर उसके बाद एक एक नाम लिया और हर नाम के साथ कांग्रेस के लोगों ने भारतीय बोला। ये भी सुनिए। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, चुवानी, रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से बोलिए। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गनबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। अब दोस्तों, जब प्रियंका गांधी उन शहीदों के नाम ले रही थी, उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रही थी, उनको याद कर रही थी और कांग्रेस के लोग भारतीय बोल रहे थे, तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस तरीके की नारेबाजी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने नाम लिया पहली बार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू हिंदू की आवाज आई, तब लोकसभा के स्पीकर को यह नहीं याद आया कि संसद तो इसके लिए भी नहीं बनी है, यह भी मर्यादा का उल्लंघन है, यह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सारी मर्यादाएं विपक्ष के लिए ही बनी हैं, उन्हीं के लिए याद आती हैं। और अगर किसी नाम के साथ कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि वो भारतीय हैं, तो आपका नैरेटिव छोटा पड़ जाता है, झूठा साबित हो जाता है। आप जो हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव संसद में भी बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते थे कि हिंदुओं की मौत हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन सबसे पहले भारत के नागरिकों को हमने खोया है, हिंदुस्तानियों को हमने खोया है। ये जाति का एंगल कौन निकाल लाता है, ये धर्म का एंगल कौन निकाल लाता है? और क्यों जरूरी था? जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी तो उसमें जाति और धर्म के एंगल लाने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही लोगों को प्रियंका गांधी ने अपनी बात से करारा जवाब दिया और यह कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं वो भारतीय हैं। हर नाम के साथ भारतीय गूंजा, और इतना गूंजा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो सांसद थे, वो आखिर में चुप हो गए। प्रियंका गांधी हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर बिल्कुल आक्रामक नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हिंदू हिंदू करना बंद करो, वो भारतीय थे। जिन भारतीयों को हमने खोया है उनकी शहादत को हम कभी भूल नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने अपने इस भाषण से भारतीय जनता पार्टी को कल खूब छका दिया और ऐसा हमला बोला कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, प्रियंका गांधी के इस अंदाज पर और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को
खत्म कर दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।